टैंकर जहां टूटा, न्यूज़ 24 वहां पहुंचा। हम पहुंचे हैं टनल के ठीक पास। मैं हजारों फीट ऊंचाई पे रेणी गांव पहुंच चुका हूं। रैनी गांव से तपोवन तक ग्राउंड जीरो पर दो रिपोर्टर। ये वो जगह है जहां से सैलाब टूट के निकला। कल जिस जगह सैलाब आया था, ये वही तबाही के निशान है। प्रलय की हर तस्वीर, हर कहानी न्यूज़ 24 रिपोर्टर की जुबानी। ये वो नदी का हिस्सा है ठीक मेरे पीछे। यहाँ पे वो पुल था जो टूट गया है। ऋषि गंगा, धौली गंगा, कुदरत का क्रोध कैसे फूटा, सब ऑन कैमरा। ओ भाई साहब, वो सारा ऐसा लग रहा था कि शायद राखों मल के आ रहा है। बड़ी सी बाढ़ लोगों ने देखा आते हुए। देखा कि पूरा मलबा चला आ रहा है। सुरंग में जारी ऑपरेशन जिंदगी, कहां कितनी सांसें अब भी अटकी। तबाही ने, इस मंजर ने कितनों को खो दिया और कितनों को यहाँ अभी भी ढूंढा जा रहा है। जमीन से आसमान तक रेस्क्यू ऑपरेशन, आपदा के बाद पूरा मिशन। रेस्क्यू जोरों से है, नीचे भी और ऊपर आसमान में भी। तबाही की आंखों देखी रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन। हिमालय की गोद से निकली ग्लेशियर वाली तबाही तो गुजर गई है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई है बर्बादी के हजारों निशान। दरकते पहाड़, टूटे पावर प्रोजेक्ट, टूटे घर, वीरान गांव और प्रलय के मलबे में दबी जिंदगी। अब कतरा कतरा जोड़कर उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है। देवभूमि में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसी ही तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तपोवन में ये बड़ी टनल के बाहर की तस्वीरें। सोचिए, जब बाहर इतनी गाद जमा है तो टनल के अंदर कितना मलबा होगा। यही वजह है कि बड़ी बड़ी मशीनों से इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जवान उस अभियान में जुटे जिससे जिंदगी जीत सके। अब हम पहुंचे हैं टनल के ठीक पास। मैं आपको टनल की वो तस्वीर जहां रेस्क्यू चल रहा है, आप एसडीआरएफ देख रहे होंगे, आईटीबीपी देख रहे होंगे, तमाम वो जवान ऑफिसर्स देख रहे होंगे किस तरीके से इस टनल को खाली किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मलबा आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ इस काम को किया जा रहा है। बेहद ही मुश्किल समय में और मुश्किल जगह पर ये आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार कोशिशें कर रही हैं कि इस टनल को खाली किया जा सके। जो ये पूरी हैरान कर रही है कि इस तबाही ने, इस मंजर ने कितनों को खो दिया और कितनों को यहाँ अभी भी ढूंढा जा रहा है। और ये तस्वीर मेरे ठीक पीछे की, जहाँ टनल लगातार इसको खाली किया जा रहा है, इसका मलबा निकाला जा रहा है। बाहर जितना मलबा जमा है उससे कई गुना ज्यादा मलबा तपोवन सुरंग के अंदर है। टनल के अंदर तबाही के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी के जवान टनल में आई उस मिट्टी को हटाने में जुटे हैं जिसने मौत बनकर दस्तक दी थी। ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय अपने साथ गाद और बड़े बड़े पत्थर लेकर आया था। अब बड़ी बड़ी मशीनों से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। टनल के ठीक सामने जहां रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी ऑफिशियल्स, आर्मी, और ये जिस तरीके की तस्वीर है, टनल की तस्वीर ठीक सामने, जो तबाही का मंजर था वो यही था। अपनों को खो दिया, अपनों को तलाशा जा रहा है। और जो रेस्क्यू है, आप ये देखें, ये किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से वो तस्वीरें हैं जो काफ़ी डराती भी हैं, हैरान भी करती हैं। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और लगातार इसको किया जा रहा है खाली। और आप देखें कितनी कोशिशें की जा रही हैं।
न्यूज 24 संवाददाता उस टनल के अंदर पहुंचे जहां कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। टनल के अंदर अंधेरा है और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। पानी अपने साथ इतना मलबा लेकर आया था जिसे देखकर ही इंसान हिम्मत हार जाए, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जाबाजों का हौसला आसमान से भी ऊंचा है। अंदर और बाहर दोनों जगह रेस्क्यू टीमों के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। ये तस्वीरें देखिए, मैं जहां मौजूद हूं यहां आर्मी ऑफिशियल्स, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, क्रेन्स और लगातार जो कोशिश की जा रही है कि इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। ये तस्वीरें देखिए, मलबे, जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ मलबा था, यहाँ पानी था, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम ऑफिशियल्स हैं, जो जवान हैं, जो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस मलबे को खाली किया जा सके। ये तस्वीरें देखिए, और ये आप ये बताइए कि कोई कितने लोग फंसे होंगे अंदर? अभी ये 10-12 लोग होंगे अंदर। अच्छा। 3 डिवाइडिंग वाले हैं, 10-12 लोग। अच्छा, ये सुरंग के अंदर काम कर रहे थे? हाँ। ये उस समय थे जब पानी आया एकदम से, तब अंदर रहे होंगे? तब इसमें चाइना से आगे ओट भी लग सकती है, ओट की चाइना से आगे बच भी सकते हैं। किस तरीके से टनल जितनी लंबी है, मैं आपको ये जितनी नज़र आपकी जाएगी, यहाँ जो रेस्क्यू चल रहा है, जिस तेज़ी से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हिस्से को खाली किया जा सके। तपोवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास टनल में 10 फीट तक मलबा है। यही वजह है कि आईटीबीपी के जवानों और सेना के इंजीनियर्स ने खुद मोर्चा संभाला। टनल से लोगों को बचाने के ऑपरेशन में 300 जवान शामिल हुए। टनल के अंदर रेस्क्यू टीम अब तक 100 मीटर तक पहुंच गई है। टनल में आए मलबे को हटाने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाला जो बड़ा वाला टनल है, इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी अपने स्नीफर डॉग्स का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि फंसे हुए लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें तपोवन इलाके में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। कितने लगभग लोग आपको लगता है कि लापता होंगे? यहाँ अंदरों का लगभग 25। सर ये इसमें पूरे में कम से कम 50 से 60 आदमी लग रहा है। ऐसा आइडिया है हमने जो देखा हुआ था। वो कंपनी के लोग थे सारे? जी जी, कल सर हम पहले कंपनी के आदमी थे, लोकल थे, गांव वालों ने पूरी हेल्प की और उसके बाद ये एनडीआरएफ की टीमें जो है वो आ गई सर हेल्प करने के लिए। अभी लग रहा है कि लंबा वक्त लगेगा, लोग हो सकते हैं अंदर? जी जी जी, लोग हो सकते हैं सर, इसमें टाइम लगेगा भी। हादसा बेहद भयावह था, चारों तरफ तबाही इसकी तस्दीक कर रही है। यही वजह है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान समेत मरीन कमांडो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहाँ पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज़ मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड के लिए मुश्किल वक्त है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में एयरफोर्स के जाबाज देवदूत बनकर उतरे। एयरफोर्स के MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर्स के अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू अभियान में शामिल है। बचाव अभियान के साथ साथ वायुसेना लोगों तक खाना पहुंचाने का काम भी कर रही है। वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री लेकर देहरादून पहुंच गए हैं। रेस्क्यू जोरों से है, नीचे भी और ऊपर आसमान में भी। इस वक्त हमको सेना का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए दिखाई दे रहा है और रैनी गांव की तरफ जा रहा है जहां बादल फटा है। और इसी तरीके से कई हेलीकॉप्टर ऊपर से सर्च भी कर रहे हैं। ये सर्च ऑपरेशन जो चलता है वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि कल से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो बताया जाता है कि बहुत से लोग लापता हैं और वो बह गए हैं। तो सेना की मदद ली जा रही है ये पता लगाने के लिए कि कहां कहां इस तरह का हुआ। तो जहां जहां पहाड़ बह के गिरा है, जहां जहां गांव चपेट में आए थे, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से सर्विलेंस करके सर्च ऑपरेशन
चलाया जा रहा है। तपोवन में जिंदगी बचाने का एक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुका है। रविवार को आईटीबीपी और सेना के जवानों ने 16 लोगों का रेस्क्यू किया था। जवानों ने छोटी टनल में फंसे मजदूरों को दूसरी जिंदगी दी थी, लेकिन बड़ी टनल में अब भी जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। मलबे से भरी इस टनल में हर कदम पर चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, जिसे रेस्क्यू टीम को पार करके जाना है। टनल में किसी का पिता फंसा है तो किसी का पति, किसी का बेटा तो किसी का भाई। चमोली हादसे के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में मातम पसरा हुआ है। लखीमपुर के बिटौली गांव में आज अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, या यूं कहें कि यहां पर मौत का मातम छाया हुआ है। सन्नाटा ऐसा है कि पूरे गांव में आपको हर व्यक्ति खामोश नजर आ रहा है। वजह यह है कि उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी में इस गांव के भी कुछ लोग लापता हो गए हैं। करीब करीब 1 दर्जन लोग इस गांव के हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। घर वाले परेशान हैं, कल से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई खबर आ जाए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। लखीमपुर खीरी के करीब 60 मजदूर आपदा के बाद से लापता हैं। न किसी से संपर्क हो पाया और न किसी तरह की जानकारी मिल पाई है। मजदूरों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे भैया से ने राजू से ने परसों 12 बजे बात भई रहे। अच्छा, क्या बताया था उसने? कुछ बताया था? हम लाएंगे रान तो फोन कर सराय तो कुछ नहीं बताई सराय। हमारे पति से ने कल 9 बजे बात भई रहे। आपदा आकर चली गई, लेकिन पीछे तबाही के निशान छोड़ गई। ऐसे निशान जो कई परिवारों को जिंदगी भर रुलाएंगे। जंग अभी जारी है जो टनल में लड़ी जा रही है। राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, चमोली, न्यूज़ 24। तो देखा आपने चमोली में आपदा के बाद विनाश का क्या मंजर है। सुरंग में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, लेकिन अचानक कैसे पहाड़ का सब्र टूटा, ये भी आपको दिखाएंगे।